आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाले बहुत ही ज़बरदस्त बिस्किट की रेसिपी को। इन बिस्किट को आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे, एकदम क्रिस्पी करारे आपके बिस्किट जो है बनके तैयार होंगे। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रंची और बढ़िया बने हैं। इन बिस्किट को आपने एक बार ट्राई किया तो इसी तरीके से बनाएंगे, सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधे कप चीनी ली है और इसमें मैंने इलायची का फ्लेवर दिया है। तो यहाँ पे 2 इलायची ली हैं। इलायची अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो आप। और इन्हें डालने के बाद मैंने लिए हैं यहाँ पे कुछ बादाम। बादाम की जगह आप काजू भी डाल सकते हो या फिर बिना काजू बादाम के भी इन बिस्किट को बना सकते हो। ज़्यादा नहीं लेना है, 6 से 8 बादाम लेना है। और बस इन सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस के तैयार करना है। कुछ इस तरह से इसका पाउडर जो है बन के तैयार हो जाएगा। आप क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे और ये जो चीनी है जो हमने पीस के तैयार की है इसे निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। यहाँ पे घी भी ले सकते हैं, रिफाइंड भी ले सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप बिस्किट बनाना चाहें। अब इन दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखें, आपको ये मिक्स दिखेगा। अब ये चीनी और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने इसे इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से आज हम बिस्किट बनाएंगे। अब ये सारी चीज़ें देखें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। तो मैंने चम्मच को साइड रखा है। अब आधे कप मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। पहले 1 कप डाला और फिर आधे कप डाला। तो देखें ये 1.5 कप है पूरा। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे और इसका लड्डू सा बांध के देखेंगे कि ये लड्डू बंध रहा है कि नहीं। बहुत ही इजी तरीके से ये लड्डू बंध रहा होगा आपका। अगर आपको लगे इसमें मोयम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच गेहूं का आटा और डाल सकते हैं। तो आपको इस तरह से पहले चेक कर लेना है, इसे इस तरह से मिक्स करना है और फिर इसका लड्डू बांधना है। अगर लड्डू बहुत ही इसी तरीके से बन रहा है तब तो ठीक है, और नहीं तो इस तरह से चेक करेंगे। अब हम पानी लेंगे और पानी की सहायता से इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। आप डो को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। मॉडरेट सा डो ये बनके तैयार होना चाहिए। तो बस इस डो को लगाने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी ये डो लग के तैयार हो जाएगा। और इसमें पानी भी ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें चीनी और घी पड़ा है। तो आप पानी बहुत ही कम डालिएगा और बस डो इसका लगा के तैयार कर लीजिएगा। तो देखें कुछ इस तरह से मैंने डो लगाया है। इस ना बहुत ज़्यादा टाइट है और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये मॉडरेट सा डो हमारा लग के तैयार हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लगा है। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल नहीं रखेंगे, इससे हम तुरंत ही बिस्किट बनाना शुरू कर देंगे। तो चाहो तो आप पूरा एक बार में ही इसके बिस्किट बना सकते हो, मतलब एक लोई को ही गोला गोला कर सकते हो। लेकिन मैंने 2 भागों में इन्हें बांट लेना है और एक बार पहले इन्हें मसल लेंगे क्योंकि लोई बनाने में आसानी होगी। क्योंकि ये आटा थोड़ा सा फटता है जब इस तरह से हम इसकी बिस्किट बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने मसला इसकी और लोई बना ली और कुछ लोई को इस तरह से चिकना करने की कोशिश की ताकि ये किनारों पे फटे नहीं। खैर किनारे अगर फट भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें इसे बेल के तैयार करना है। हाथों से इसे फैला सकते हो कुछ इस तरह से गद्दी की सहायता से, या फिर बेलन से भी बेल सकते हो। ये जो लोई है इस तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी चीनी लगा देंगे, जिससे हमारी बिस्किट देखने में बहुत ही शानदार अच्छी दिखेगी। तो देखें मैंने पहले लोई को थोड़ा सा फैलाया, फिर इसके ऊपर इस तरह से चीनी को भी फैला दिया है। अब चीनी को मैंने चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब इसमें थोड़े से मैं तिल भी ऐड कर दूंगी, कुछ इस तरह से फैला दूंगी। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहो तो सिर्फ चीनी भी लगा सकते हो बिस्किट में। और तिल और चीनी मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है। इसे फैला दिया है। आप बेलन की सहायता से बेल लेंगे ताकि ये चीनी और तिल जो है अच्छे से चिपक जाए। तो बस इस तरह से हल्के हाथों से बेल लेंगे। अब इसे बहुत ज़्यादा हम मोटा नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे। कुछ इस तरह से हम बिस्किट बना के तैयार करेंगे। देखें मैंने इसे बेल के तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। बेलने के बाद हम इसे कट कर लेंगे।
अब ये सारी बिस्किट देखें इस तरह से हमें कट कर लेनी है। कोई ढक्कन आपको ले लेना है। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो इस तरह से भी काट सकते हैं। छोटी बड़ी साइज़ की बिस्किट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो, थोड़ी सी छोटी या बड़ी, उस हिसाब से आप इन्हें कट कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से सारी बिस्किट हम कट करके निकाल लेते हैं। और इन्हें तलने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसी तरह से और बिस्किट बना लेते हैं। जो देखें ये निकला हुआ है ना ये किनारों से आटा, इसकी हम फिर से लोई बनाएंगे और फिर से बेल के काट लेंगे। अब तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्के गरम तेल में हम इस तरह से बिस्किट को डाल देंगे। जब इसमें बबल्स इस तरह से दिखने लगें तो जितनी पैन में आए आप उतनी बिस्किट डाल दीजिएगा, क्योंकि ये जितनी धीमी आंच में सिकेंगी उतनी ही बिस्किट करारी सी बनके तैयार होंगी। तो बढ़िया तरीके से इन्हें सेक लीजिएगा। अब मैंने धीमी आंच में इन बिस्किट को डाल दिया है और जब तक ये नीचे से ना सिक जाएं मैं इन्हें नहीं पलटूँगी, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। तो इन्हें नीचे से सिकने देते हैं। आप चाहो तो एक बार बीच में चेक कर सकते हो कि ये नीचे से सिक गई हैं कि नहीं। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा चेक करने के बाद ये नीचे से सिक गई हैं तो आप इन्हें पलट सकते हो, क्योंकि इन्हें पलट पलट के हमें दोनों तरफ से कलर चेंज होने तक सेकना है। तो बस इस तरह से हम बिस्किट को सेक के तैयार कर लेते हैं। और देखें इस तरह से मैंने पलटी और फिर इस तरह से अच्छे से इनको कलर चेंज होने तक सेका। और अब इनका देखें काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, जैसे बिस्किट का रहता है एकदम लाल सा। तो बस इस तरह से मुझे सेक के तैयार करना है। और इस तरह से मैंने देखें दोनों तरफ से पलट के अच्छे से सेक दी। और जो तिल मैंने लगाया था देखें बहुत ही अच्छा इससे बिस्किट का लुक आया है। बहुत ही शानदार और बढ़िया हमारी बिस्किट दिख रही है। अब इन बिस्किट को हम निकाल लेते हैं। अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट सी रहती हैं और जैसे जैसे ये ठंडी होंगी एकदम क्रिस्पी करारी सी हो जाएंगी। अब तेल गरम है तो बाकी के बिस्किट भी हम इसी तरह से डालकर सेक लेते हैं। तो एक एक करके सारी बिस्किट डाल देते हैं और इन्हें धीमी आंच में सिकने देते हैं जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। इसी तरह से हमें बिस्किट को सिकने देना है। और जैसे मैंने बताया इस नए तरीके से आप अगर ट्राई करोगे ना तो बाकी पुराने तरीके भूल जाओगे, क्योंकि बहुत ही शानदार और क्रिस्पी करारी आपकी जो है बिस्किट घर पर बनके तैयार होने वाली है। अब देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया इसमें लेयर पड़ी है, अंदर तक ये सिकी है, एकदम क्रिस्पी करारी सी है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें।